औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 का जो टाइटल है वो है अरेज़। अरेज़ का टॉपिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, लेकिन उसके बाद रिवीजन में क्योंकि हमने डिस्कस करना है तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 4.1.1 व्हाट इज़ एन अरे। सबसे पहले हम अरे की डेफिनेशन करने जा रहे हैं। एन अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स दैट कैन स्टोर डाटा ऑफ सेम टाइप्स। अरे बेसिकली है क्या कि हम मुख्तलिफ वेरिएबल्स को इकट्ठा कर देते हैं जिनकी डाटा टाइप सेम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि सारे हमने इंटीजर वेरिएबल्स इकट्ठे कर दिए, और फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि हमने 5 इंटीजर वेरिएबल्स इकट्ठे कर दिए और कलेक्टिवली हम उनको एक अरे का नाम दे देंगे, या 5 स्ट्रिंग वैल्यूज़ इकट्ठी कर दी और कलेक्टिवली उनको एक अरे का नाम दे दिया। इनकी याद रखिएगा कि डाटा टाइप जो है वो सेम होनी चाहिए। ईच मेमोरी लोकेशन होल्ड्स अ सिंगल वैल्यू विच इज़ कॉल्ड एलिमेंट ऑफ एन अरे। अब क्योंकि अरे के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, हर एलिमेंट की एक वैल्यू होगी, ठीक है जी। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हर मेमोरी लोकेशन के अंदर सिर्फ एक वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं। लाइक हम सिंपली अज्यूम करते हैं कि एक नाम है अली, वो अरे की लोकेशन नंबर 1 पे है, और एक नाम है अहमद, वो अरे की लोकेशन नंबर 2 पे है। हम उन दोनों को एक ही जगह पे इकट्ठा नहीं लिख सकते क्योंकि वो दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं। इन अलग अलग वैल्यूज़ को जो अरे के अंदर स्टोर होती हैं हम एलिमेंट बोलते हैं। The array is represented in the computer's memory by a set of consecutive memory locations. array कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे स्टोर होती है? कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस में। इट मीन्स कि अगर लोकेशन आपके पास डाटा है, ऐसा कुछ वैल्यूज़ हैं, लाइक अज्यूम करते हैं कि हमारे पास 10 वैल्यूज़ हैं, तो वो 10 वैल्यू अगर उनका स्टार्टिंग पॉइंट नंबर 1 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये कंसेक्टिव इकट्ठी मेमोरी लोकेशंस में सारे का सारा डाटा स्टोर होगा। इनके दरमियान में कोई गैप नहीं होगा और इनके दरमियान में कोई सा भी दूसरा डाटा ऐड नहीं होगा। द मेमोरी लोकेशंस आर रेफर्ड टू एज एलिमेंट्स ऑफ अरे। जो मेमोरी लोकेशंस हैं वही रेफ़र करते हैं एलिमेंट्स की तरफ। एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि उन वैल्यूज़ की तरफ जो अरे के अंदर स्टोर है। अरे की जो वैल्यू है उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे? एक लोकेशन नंबर या पोजीशन नंबर से, और वही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास एक डेफिनेशन भी है। ईच अरे इज़ गिवन अ नेम। हर अरे का एक नाम दिया जाता है। एंड द एलिमेंट्स ऑफ दैन अरे आर एक्सेस्ड विद रेफरेंस टू देयर पोजीशन और लोकेशन नंबर। हर अरे का एक नाम होता है और उस अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट स्टोर होते हैं उन एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, उन तक रसाई हासिल करने के लिए हमें एक पोजीशन या लोकेशन नंबर चाहिए होता है। इस पोजीशन नंबर को हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट। ये टेक्निकली इसके नाम है। अरे के अंदर जो पोजीशन नंबर या रेफरेंस नंबर होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट। द सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स वैल्यू इज रिटन इन पेरेंथेसिस विद द नेम ऑफ अरे। इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट जिसे हम बोल रहे हैं उसको हम ब्रैकेट्स के अंदर अरे के नाम के साथ लिखते हैं। ये हम यहाँ पे एग्जांपल्स में भी आगे देखते हैं। लाइक हमारे पास ये n स्ट्रिंग 0 या n स्ट्रिंग 1 है, इस तरीके से हम इनको लिखते हैं। अब m एक अरे का नाम है। स्ट्रिंग मीन्स कि अरे हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप की है, और ये एलिमेंट नंबर 0 है, ये इसका एलिमेंट नंबर 1 है, एलिमेंट नंबर 4 तक ये चलेगा। आगे हम इंशाल्लाह ये एग्जांपल अभी डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे हैज़ एन इंडेक्स वैल्यू ऑफ 0 अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। जो पहला एलिमेंट होता है अरे के अंदर उसका जो इंडेक्स वैल्यू होती है या लोकेशन नंबर होता है वो 0 होता है जब तक कि आप उसको खुद चेंज नहीं कर देते। इन द एंड द इंडेक्स इज़ इंक्रीमेंटेड फॉर ईच नेक्स्ट एलिमेंट, और वो नंबर एक एक आगे बढ़ता जाता है, इंक्रीमेंट होता जाता है। फॉर एग्जांपल अगर पहला इंडेक्स का नंबर 0 है, उसकी वैल्यू 0 है, तो नेक्स्ट नंबर उसका 1 होगा, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 होगा, एक एक नंबर का इंक्रीमेंट होता जाता है।
जनरली हम अरे को कैसे लिखते हैं उसका सिंटेक्स यहाँ पे बताया। अरे का नाम लिखेंगे और अगर हमें अरे किसी साइज़ की चाहिए, अज्यूम करते हैं कि उसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, तो उसके साथ साइज़ इधर पैरेंथेसिस के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे। अज्यूम करते हैं ए स्ट्रिंग, और ब्रैकेट के अंदर हम 8 लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे फिर हमारे पास एग्जांपल आ रही है इसकी। फॉर एग्जांपल आप एन स्ट्रिंग इज़ कंसिस्टिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स। किसी एन स्ट्रिंग में एक हमने स्ट्रिंग लिया है, अरे जो है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप की है, उसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो पहले एलिमेंट 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो पाँचवा एलिमेंट उसका नंबर 4 होगा। 0 से लेके 4 तक टोटल 5 जो हैं वो एलिमेंट्स हो गए। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बिलो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 एलिमेंट्स हमें कैसे दिखाए जा रहे हैं। एन स्ट्रिंग 0 इसकी वैल्यू सलीम, एन स्ट्रिंग 1 वैल्यू आसमा, एन स्ट्रिंग 2 वैल्यू मजीद, एन स्ट्रिंग 3 वैल्यू इसकी या एलिमेंट है इसका बुशरा, और एन स्ट्रिंग 4 इसकी वैल्यू है महमूद। अब यहाँ पे देखें कि किस तरह से 5 डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस के अंदर मुख्तलिफ डाटा को या एलिमेंट्स को ऐड कर दिया गया है 0 से लेके 4 तक। यहाँ पे हमें बता रहे हैं वेयर 0 1 2 4 आर द सबस्क्रिप्ट यूज टू आइडेंटिफाई द अरे लोकेशन। ये 0 1 2 3 4 से हमें क्या पता चल रहा है, इनके एक मेमोरी लोकेशन समझ आ रही है जिससे हमें इन डिफरेंट एलिमेंट्स तक एक्सेस हासिल होती है। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम अरे को, किसी भी अरे को फिल या प्रिंट कैसे कर सकते हैं। तो हम एग्जांपल के साथ इसको आज ही डिस्कस करेंगे। फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एन अरे। डाटा स्ट्रिंग और नंबर्स, हमारे पास डाटा है, ये फिलिंग ऑफ एन अरे की बेसिकली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। स्ट्रिंग एंड नंबर इज इंटर्ड इन एन अरे बाय यूजिंग LET, रीड और इनपुट स्टेटमेंट। तो डाटा अगर अरे के अंदर आपने इंटर कराना है तो उसके 3 तरीक़ाकार यहाँ पे बताए जा रहे हैं। पहला तरीका है कि आप लेट लिखें, LET लेट, ये भी इनपुट कराता है। रीड डाटा स्टेटमेंट हम एक यूज़ करते हैं, तो रीड से भी आप डाटा इंटर कर सकते हैं, और इनपुट स्टेटमेंट तो है ही। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू प्रिंट एन अरे। तो प्रिंटिंग के लिए तो सिंपल सा मेथड है, वी कैन प्रिंट एन अरे बाय यूजिंग प्रिंट एंड lprint स्टेटमेंट। तो यही चीज़ आप लिखते हैं तो ये काफ़ी है। यहाँ पे इसकी एग्जांपल बड़ी सिंपल सी एक बताई जा रही है। एग्जांपल नंबर 1, लाइन नंबर 10 पे देखें, फॉर k इक्वल्स टू 1 to 4। यहाँ पे फॉर लूप यूज़ हुआ है, फॉर नेक्स्ट लूप जिसे हम बोलते हैं। फॉर k इक्वल्स टू 1 to 4, यहाँ पे फॉर के बाद एक वेरिएबल है k और उसकी वैल्यू 1 से लेके 4 तक है। इट मीन्स कि ये जो लूप है ये 4 टाइम्स अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। तो हम देखें कि 4 टाइम्स ये कौन सा एक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पे डाटा इनपुट कराने के लिए एक स्टेटमेंट यूज़ की जा रही है जिसको हम रीड स्टेटमेंट बोलते हैं। रीड एन स्ट्रिंग, इट मीन्स कि किसी एन स्ट्रिंग को रीड करना है के नंबर ऑफ टाइम्स। के नंबर ऑफ टाइम्स क्या है, 1 to 4। और फिर जो चीज़ हमने रीड की है इसको प्रिंट भी कराना है एन स्ट्रिंग को, जो एन स्ट्रिंग रीड की गई थी उसको साथ प्रिंट भी कराना है। अच्छा, रीड के साथ जो सेकंड स्टेटमेंट अटैच होती है वो हमेशा होती है रीड डाटा स्टेटमेंट। तो रीड तो एन स्ट्रिंग होगा के नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन रीड के साथ जो डाटा स्टेटमेंट अटैच है वो अगर देखें तो रीड डाटा। डाटा यहाँ पे हमारे पास गिवन है, शाइस्ता नंबर 1, महमूद 2, सलीम 3 एंड हिना 4। इट मीन्स के 4 नंबर ऑफ टाइम्स कोई चीज़ प्रिंट होने जा रही थी और वो ये वाला डाटा है, शाइस्ता, महमूद, सलीम एंड हिना। फार के साथ जो सेकंड कीवर्ड आता है वो आता है नेक्स्ट। फार के बाद के था तो नेक्स्ट के बाद भी के ही हम यूज़ करेंगे, सेम वेरिएबल का नेम हम यूज़ करते हैं। प्रोग्राम को जैसे ही एंड किया, यहाँ पे आप देखें इस प्रोग्राम की आउटपुट आपके पास क्या आ रही है, शाइस्ता, महमूद, सलीम एंड हिना। शाइस्ता के बाद यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमारे पास जो चीज़ आ रही है ये है 1 डायमेंशनल अरे। तो हम डायरेक्टली जंप करते हैं 1 डायमेंशनल अरे की तरफ। टाइप्स ऑफ एन अरे टाइप्स कैन बी डिवाइडेड इन 2 मेजर कैटेगरीज, 1 डायमेंशनल अरे एंड 2 डायमेंशनल अरे। 1D अरे की डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं। 1 डायमेंशनल अरे इज़ आल्सो नोन एज लीनियर और वेक्टर अरे।
वन डायमेंशनल अरे का दूसरा नाम लीनियर या वेक्टर अरे भी है। लीनियर मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में आने वाला, या वेक्टर अरे हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसके हमारे जो आउटपुट इसकी डिस्प्ले होती है या डाटा एंटर होता है वो एक ही रो या एक ही कॉलम में एंटर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन रो और कॉलम, इसीलिए तो इसे वन डायमेंशनल बोलते हैं। इसमें सिर्फ एक रो या एक कॉलम में डाटा ऐड होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वन डी अरे, इसको हम वन डी अरे भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल आ रही है, हम डायरेक्टली देखते हैं इसका सिंटैक्स। अरे का नाम या आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे ऐड करते हैं, ये इसका सिंटैक्स है। तो एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एग्जांपल आपने अगर वन डायमेंशनल अरे की ही एग्जांपल करनी है जिसमें आपके पास एक कॉलम या एक रो में आउटपुट आए, तो उसकी एग्जांपल हम सेम वही कर सकते हैं जो हमने फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एन अरे में की है। तो वो कौन सी एग्जांपल थी? वो ये वाली एग्जांपल है जो हमने अभी डिस्कस की है, जिसमें फॉर के इक्वल्स टू 1 to 4 रीड एंड स्ट्रिंग के और प्रिंट इसको करवा रहे थे। फॉर के और नेक्स्ट के रीड के साथ जो स्टेटमेंट अटैच थी वो है डाटा स्टेटमेंट। तो यही एग्जांपल जो हमने फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एन अरे टॉपिक नंबर 4.1.2 में की है, यही एग्जांपल आप सेम वहाँ पे भी कोड कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर भी अरे का छोटा सा एक चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।